प्रतीक, आप दिल्ली रहते हो, वहाँ से अपने ननिहाल आए हो, और आपके बारे में मैंने आपके मामा जी से जाना, तो मेरी इच्छा हुआ कि आपके साथ ऐसा इंटरव्यू रखे कि आप तो सिटी में रहते हो, तो सिटी का एक्सपीरियंस एक ग्रामीण क्षेत्र है या छोटा एक तहसील स्तरीय गांव होता है, उसमें वो अनुभव नहीं होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ एजुकेशन के साथ, आज एजुकेशन तो हर कोई ले रहा है, हाई लेवल ले रहा है, कंपटीशन टफ है, तो ज़्यादातर एजुकेशन तो आप ले रहे हो। आपकी अभी एजुकेशन की शिक्षा कहाँ तक कंप्लीट हुई है, आप थोड़ा ये बताएं। उसके बाद आगे जो एजुकेशन कंप्लीट वर्तमान तक किया है, और आगे जो नेक्स्ट ये सोचते हुए कि आप प्राइवेट में जाएं, गवर्नमेंट में जाएं, जो भी मिले वो बेहतर मिले, उसके लिए कौन सा जॉब सिलेक्शन करके आप तैयारी कर रहे हो? तो अभी तक तो मैंने पहले 10th किया अपने दिल्ली से ही, फिर 12th किया कॉमर्स विद मैथ स्ट्रीम से दिल्ली से ही, फिर मैंने सीए में एडमिशन लिया, साथ में मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में बीकॉम का एडमिशन लिया, और अभी मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ। बीकॉम सेकेंड ईयर में? बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ और साथ में सीए इंटरमीडिएट में हूँ। तो सीए इंटरमीडिएट आप बीकॉम में सेकेंड ईयर में होते हुए क्या दोनों एग्जाम एक साथ लग सकते हैं? हाँ, लग सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट में जब अपन गवर्नमेंट जॉब में लगते तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता? नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अपन जो भी है ना, आपकी कहने का मतलब गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो भी आप तैयारी करो, प्राइवेट हो, सीए हो प्लस आपका सेकेंड ईयर हो, एक साथ बीकॉम कर रहे हो ना, एमकॉम जो भी कर रहे हो, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपका कहने का मतलब? एडमिट कार्ड निकालनी। अब जो भी अपन तैयारी करते हैं, मान लेते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं जॉब मिल पाता है, तो सीए करने के बाद या सीए पूर्ण होने से पहले पूर्ण कभी भी ये कल्पना करें कि हमें साथ में जॉब करना है या सीए की तैयारी करनी है, इसमें क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? नहीं, मेन फोकस तो सीए पर ही है, तो जब तक सीए कंप्लीट नहीं रहता तब तक कोई ऐसे एम्प्लॉयमेंट तो नहीं लेना है, और सीए होने के बाद में प्राइवेट सेक्टर में जाना है, अभी तो ऐसा सोच रखा है। अच्छा, सीए का आपका उद्देश्य है, और उद्देश्य ये भी है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में सीए कंप्लीट करने के बाद ही जाऊँ। पूरा फोकस इसलिए है कि जो भी मैं कंप्लीट कोर्स सीए के अंतर्गत जो होता है अकॉर्डिंग सिलेबस, तो उस सिलेबस के अनुसार पहले फाइनली पूर्ण में सीए करूँ, और सीए के बाद अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो प्राइवेट सेक्टर को ही क्यों सेलेक्ट करना है? प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ है, ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, और ज़्यादा चांस मिलते हैं कि अपने करियर को और अपस्केल कर सकते हैं, उतना कंपैरेटिवली गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता है। और प्राइवेट की आजकल डिमांड भी ज़्यादा है वैसे देखा जाए तो, और प्राइवेट गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, पेंशन वगैरह भी अब तो प्राइवेट में मिलने लग गया एनपीएस के नाम से। तो हाँ, आपकी अच्छी जानकारी है। मतलब अगर सीए करने से पहले ही आपको पूरा फाइनल पता है प्राइवेट सेक्टर का, पेंशन वगैरह सुविधाएं गवर्नमेंट के बराबर, तो आपने बताया, अच्छी बात है, पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता, आपका जो अनुभव अच्छा है, प्राइवेट गवर्नमेंट से ज़्यादा बेनिफिट प्राइवेट में, क्योंकि गवर्नमेंट में कहीं भी जॉब करेंगे तो वो नौकरशाही रहेगी, उसमें जो अधिकारी कहेगा वही करेंगे, और फिर अपना ट्रांसफ़र होता रहेगा। अगर प्राइवेट में जॉब करते तो अपना डेवलपमेंट भी होगा, फाइनेंशियली साउंड भी होंगे, विद फैमिली एक परिवार के साथ उस स्थान पे अपन रह भी सकते हैं, रेजिडेंस वगैरह लेना करना, ये सब प्रक्रियाएं हो सकती है। पर गवर्नमेंट के एंड तक टाइम, जब तक रिटायरमेंट नहीं होते तब तक ये कोई निश्चितता नहीं होती कि हम एक जगह रहेंगे, यही तो होता है। हाँ जी। इसके लिए तो प्राइवेट ने आपने चुनना है कि सीए करने के बाद जाएंगे, तो अच्छी बात है, सीए करने के बाद जाओगे। पर फिलहाल अभी वर्तमान क्या कर रहे हो? अभी मैं सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा हूँ, उसका ग्रुप 1 अपीयर कर चुका हूँ, ग्रुप 2 की तैयारी चालू है, वो सितंबर में होगा, और इसके बाद में फिर 2 साल की आर्टिकलशिप जो कंपलसरी करनी होती है सीए स्टूडेंट्स को, वो है, फिर उसके 6 महीने बाद सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स, उसके बाद में सीए क्वालिफाई हो जाते हैं। सीए क्वालिफाई होने के बाद कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है या डायरेक्ट पोस्ट मिलती है? सीए क्वालिफाई होने के बाद में डायरेक्ट
आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं जैसी आपको मिल जाती है डिग्री तो उसकी सर्टिफिकेट। प्रक्रिया क्या होता है? जैसे कंपनी में जाने के लिए बच्चे ने क्वालिफाइड कर लिया सीए के लिए, जैसे को गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या प्रोसेस रहता है? प्राइवेट सेक्टर में मेन सोर्स तो है आज मतलब जैसे जो मतलब करियर बिल्डिंग वेबसाइट्स है जैसे लिंक्डइन है, naukri.com है, इन सब पे आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली प्राइवेट अच्छा, उसमें वैकेंसीज। जॉब के लिंक रहते हाँ, कि उसमें भाई जॉब आपको लिस्टिंग रहती है जॉब लिस्टिंग और आप रहती उसके अंदर सीधा अप्लाई कर सकते हो, या फिर दूसरा सोर्स हो सकता है रेफरल के थ्रू कि मतलब अगर कोई मेरा कोई जान पहचान का है ऑलरेडी किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी में, तो मैं उनके थ्रू रेफरल के है। थ्रू। हाँ, वो ये डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास बंदा है, अपनी सीए क्वालिफाइड करके आए हैं, तो वो एज इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। हाँ। और उसमें इंटरव्यू में अपने सेलेक्ट अपनी पोजीशन के हिसाब से डिस्कस होगी और जॉब भी मिल जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है। क्या इसके संभावना से करने के बाद नेशनल और इंटरनेशनल पर जाने के लिए ऐसा भी है कि दोनों में प्राथमिकताएं बराबर सिमिलर है, या कोई इंटरनेशनल का लेवल कुछ अलग होता है? अब इंटरनेशनल का लेवल तो मतलब जैसे इंडिया के अंदर यूज़ होता है एएस और इंडियस यूज़ होता है अकाउंटिंग बॉडीज़ के थ्रू, बट बाहर जब फॉरेन में जैसे यूएसए के अंदर यूज़ होता है गैप यूज़ होता है GAAP और ये सब मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं। तो है तो पूरा डिफरेंट वैसे तो, बट वो डिफरेंस आ जाता है ना कि अगर किसी का फोकस इंडिया में रहने का ही है तो उसको बाहर वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर किसी को इंटरनेशनल जाना है तो खाली सीए इनफ नहीं होगा, सीए के साथ में जैसे ACCA या फिर CFA या फिर बाहर के गैप्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। आपका अनुभव एक्सपीरियंस अच्छा है कि मैं एज ए मुझे ये पता चला कि आपने जो भी सवाल जवाब के आंसर दिए हैं एज ए सिटी लाइफ के अनुसार जो स्टूडेंट देता है उसकी ग्रोथ होती है। तो मैं तो सभी जो मेरे दर्शक हैं ये सुजला से देखने वाले हैं उनको सभी को यही कहूँगा, जैसे प्रतीक ने वहाँ एक बड़ी सिटी में रह के माइंड में ये योग्यताएं भरी है, वो एक आम ग्रामीण और तहसील स्तर के छोटे गाँव के बच्चे और परिवार की उस टैलेंट को परखे और अपने परिवार और घर से दूर ऐसी सिटी में भेजे उनको कि जो इस एजुकेशन और सोच के माइंड से कंप्लीटली पॉइंट टू पॉइंट वो जवाब दे। अब ये है कि यहाँ छोटे स्तर पर अपन डिस्कस करें तो ऐसा कुछ जवाब नहीं दे पाता, उसका क्या कारण है? अब उसका कारण तो सबसे पहला हो सकता है कि मेन तो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। लैंग्वेज बैरियर हो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई मतलब ऐसे कैमरा के सामने बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो वो है, या पेरेंट्स के या घर हो में सकता वो है कि रेस्ट्रिक्शंस हो सोसाइटी के, कुछ भी हो सकता है वो रीज़न तो, पर मेन एजुकेशन पे डिपेंड करता है। मेन एजुकेशन पे डिपेंड। तो बड़ी सिटी पे कहने का मतलब ओनली फॉर वर्क पे ध्यान दिया जाता, चाहे एजुकेशन हो चाहे कार्य हो, उस पर फोकस ज़्यादा परसेंटेज होता है। पढ़ना है पढ़ाई की तरफ ध्यान रहेगा, और ग्रामीण में वो रहेगा जैसे एज ए रिलेशन के अनुसार घूमना फिरना निकलना, अपने चाहे जैसी लैंग्वेज यूज नहीं होती बड़ी सिटी में तो वही लैंग्वेज इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वो मिलेगा, प्लस सिटी में हिंदी बोल रहे हैं जो भी है। लेटेस्ट लोग नेशनल और इंटरनेशनल और स्टेट वाइज लोग मिलते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब सिटी में इंग्लिश टू इंग्लिश या मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज़ होती है, वहाँ पे भी जैसी चाहे वैसी लैंग्वेज यूज़ हो सकती है। अब वो है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में हैं उस पर डिपेंड करता है कि अगर आप फॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट में हैं तो वहाँ पे जनरली इंग्लिश टू इंग्लिश ही कॉन्वर्सेशन होती है, या फिर जैसे अगर कोई भी अगर और फॉर्मल मतलब किसी भी एनवायरनमेंट में है, किसी ट्रेनिंग में है, तो जनरली एक्सेप्टेड इंग्लिश होती है। बट हाँ, हिंदी भी चल सकती है, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाली इंग्लिश में ही बात करनी है आपको। ये अच्छा लगा जो आपने जवाब दिया है, क्योंकि मैंने इसलिए आपसे पूछा। मुझे अच्छा इससे लगेगा कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। जो भी इस चैनल को देखने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि जो आपने इतने जवाब दिए उनको सेलेक्ट करिए कि बाहर रहने वाला हर फील्ड में कैसे बात कर सकता है। तो आपने ए से लेके जेड तक वो सब्जेक्ट बता दिए कि किस फील्ड में कौन किस जगह पर खड़े हैं, वैसा ही अपनी डिस्कस रहेगी। लैंग्वेज हो कैसे भी हो, अपनी पर्सनैलिटी हो, सारे डिपेंड उसी पे रहेगी। तो अभी ये अपना सीए की तैयारी प्लस अभी घूमना फिरना आनंद लेना, प्लस ये अच्छा लगा कि ये चैनल पर हम किसी को बता पाएंगे ऐसे एजुकेशन लेते हैं, तो फोकस
पढ़ाई प्लस पेरेंट्स के साथ इंजॉयमेंट भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इंजॉयमेंट तो ज़रूरी है, इंजॉयमेंट के बिना बर्नआउट हो जाएगा। हाँ, इंजॉयमेंट, एजुकेशन साइड, एजुकेशन के साथ साथ अपनी हॉबी होनी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एजुकेशन के साथ विभिन्नताओं के साथ अलग अलग जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं उनकी लगभग क्या हॉबी कैसे होनी चाहिए? नहीं, अब वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी की जैसे हॉबी हो सकता है कि डांसिंग, सिंगिंग या थिएटर में हो, या फिर किसी की हो सकता है एकदम ही डिफरेंट, लाइक कोई एथलेटिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, जिम्नास्टिक्स में हो, या फिर कोई मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही कोई स्टडी में या फिर अपने माइंड को डेवलप करने में हो। वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि मतलब उसको इंजॉयमेंट एजुकेशन के साथ बेहतर कौन सा अच्छा लगता है? हाँ, उसे इंजॉयमेंट उसके लिए जो अच्छा लगता है वही बेहतर है। हाँ, जो उसके लिए अच्छा लगता है वही करना है। सभी के डिफरेंस होंगे। वो और कोई डिसाइड नहीं कर सकता उसके बाद। बहुत अच्छा लगा। ये कल अपन इंटरव्यू और रखेंगे, अभी तो आप यहीं हो। एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, आज जो भी अपन ने डिस्कस किए शॉर्ट में, और क्योंकि आज मैंने आपको समझा, आपने मुझे समझा, अपने जो भी है ये कैमरा पर्सन मामा जी है श्री कृष्ण जी, उनके द्वारा तीनों का अपना जो भी चल रहा है लाइव है या कैसे लाइव बात करेंगे, तो बेहतर ये लग रहा है कि अपने को समझने का, बोलने का, करने का इंतज़ार 4 दिन से कर रहे हैं, पर आज मौका मिला है। हाँ वो तो है। तो